पूजा का आखिरी चरण। अब यह अभिमंत्रित जल पहले गर्भ ग्रहण करेगा, उसके बाद उसकी धर्मपत्नी उसका जूठा जल ग्रहण करेगी। अभी अक्षत को जल में डालो। हे भोलेनाथ, हमारे पति पर कोई और हक जता रहा है, हमारे अधिकारों की रक्षा कीजिए, कोई चमत्कार दिखाइए। गंगा, अब ये जल तुम ग्रहण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये क्या किया तुमने? पता नहीं कैसे ग्लास बहुत गर्म था तो हमारे हाथ से छूट गया, हमें माफ कीजिएगा। तो शांत हो जाओ शकुंतला, इसमें भी महादेव की कोई महिमा है। भोलेनाथ, आज एक बार फिर आपने अपनी भक्त गौरी की लाश रख ली। पूजा से दूर होने के बाद भी आपने गर्भ जी का झूठा पानी हमें ग्रहण करवाकर हमें हमारा हक दिलवा दिया। गर्भ जी, आपका और हमारा नाता अटूट है। तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हो? साफ करो, सब जगह पानी गिरा है। वो देखो, वो देखो। जी मालकिन। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पूजा संपन्न हुई। महादेव ने जल इस लड़की तक पहुंचाया, लेकिन क्यों? क्या राज जुड़ा हो सकता है इस लड़की के साथ? हमसे छुपाकर क्या फायदा? हम तो पत्नी हैं आपकी। वैसे भी हमसे कुछ छुपा है क्या? आप ये नफरत, ये सच तो बदल नहीं सकती। तुम्हें क्या लगता है एक छोटे से हादसे की वजह से तुम मेरी पत्नी बन जाओगी? गलतफहमी है तुम्हारी है। गलतफहमी नहीं है, ये विश्वास है हमारा। आज जो हुआ ना, वो भगवान का संकेत है कि आप पर सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है। हमें और आपको कोई जुदा नहीं कर सकता। ना ही कोई शिकायत, ना ही आपकी नफरत और ना ही मौत।
अगर आपको कोई संदेह है तो एक बार अपने दिल से पूछकर देखिए कि आपका असली प्यार कौन है। कहाँ से आवाज आ रही है? गौरी, हमारे इतने करीब आते ही आपकी धड़कनें कितनी तेज हो गई, आपकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी, आपके हाव भाव तो बदल ही गए। तो फिर ये हमारे और आपके प्यार का सबूत नहीं तो फिर क्या है? साध्वी जी, हम जानते हैं आप हमसे नाराज हैं, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। दरअसल सारी सजावट गंगा दीदी ने खराब कर दी थी ताकि वो हमें आपकी नजरों में गिरा सके। ए छोरी, तुझे पता है तू क्या कर रही है? तू अपनी मालकिन के ऊपर इल्जाम लगा रही है। अरे वो क्यों तुझे हमारी नजरों में गिराना चाहेगी? साध्वी जी, हम आपको सारी बातें तो नहीं बता सकते, लेकिन हम सच कह रहे हैं, यही उनका मकसद है। अगर ऐसा था तो वहां सबके सामने क्यों नहीं बोली? या अकेले में आकर क्यों बोल रही हो? तुझे क्या लगता है तुम्हारी इस भोली सूरत पर दर्द देखकर हम पिघल जाएंगे? चट्टान है हम नहीं पिघलने वाले, और कोशिश भी मत करना। ये साध्वी यहाँ पे पूजा कराने आई है, हमसे काम करवाने आई है। जब देखो हमें कोई ना कोई काम दे देती है। नौकरों को क्या फ्री में तनख्वाह देते? उन्हें तो कुछ भी नहीं बोलती है। गंगा, अगर तुझे आराम करना है ना तो उन्हें दिमाग चलाना होगा, ताकि जिससे साध्वी खुद आकर कहे, गंगा बेटा जाके आराम करो। सच कह रहे हैं अब। क्या हुआ बेटा? वो साध्वी जी, हम मिर्ची काट रहे थे और हमारा हाथ लड़खड़ा गया और चाकू के ऊपर आ गया। बहुत अंदर तक कटा है। तुम ये सब छोड़ो और जाके मरहम पट्टी करके आराम करो। नहीं साध्वी जी, ये चटनी बस थोड़ी सी रह गई है, हम इसे खत्म करके जाते। हम आपको नाराज नहीं करना चाहते। तुमने हमारे लिए इतना सोचा, यही काफी। ये हमारा आदेश है तुम पर। जाओ और जाकर आराम करो। चटनी गौरी पीस लेगी। क्यों गौरी, पीस लोगी ना चटनी ढंग से? कोई गड़बड़ तो नहीं करोगी? साध्वी जी, हम चटनी पीस लेंगे।
समझ आया, दीदी के हाथों से खून कहाँ से आ रहा था। गंगा बहुत ही मेहनती बच्ची है। शकुंतला, तुम बहुत किस्मत वाली हो, तुम्हें इतनी प्यारी बहू मिली है। उंगली में चोट लगने के बावजूद भी काम कर रही है। डॉक्टर साहब, आप यहाँ? आपको किसने बुलाया? हमने बुलाया है डॉक्टर को। वो गंगा दीदी के हाथों में चोट लगी है ना, तो वो चोट ज्यादा गहरी ना हो जाए इसलिए पहले इलाज करवा देते हैं। बहुत अच्छा किया तुमने। जी। गंगा दीदी, अब सबको पता चलेगी आपकी होशियारी। गौरी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन छल कपट नहीं, वो भी साध्वी जी से। गंगा, डॉक्टर साहब को अपनी उंगली दिखाओ। पर अब इसकी कोई जरूरत नहीं है साध्वी जी, हम ठीक हैं। दीदी, आप ऐसा क्यों नहीं कहती कि आपकी उंगली में चोट लगी ही नहीं है? आपने ये सारा नाटक सिर्फ इसलिए किया ताकि आप साध्वी जी की सद्भावना पा सकें और आप उनकी नजरों में बड़ी बन जाए। ये क्या कही जा रही हो तुम? तुम्हें लग रहा है कि ये नाटक कर रही है? इस जबान पर काबू रखो गौरी। अगर आप लोगों को लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो इन्होंने अपनी चोट अभी तक दिखाई क्यों नहीं? क्यों छुपा कर रखी है अपनी उंगली? लाइए अपना हाथ। अब पकड़ा जाएगा गंगा दीदी का झूठ। तुम्हें लग रहा था ये नाटक कर रही है? देखो कितनी चोट लगी है इसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहू पर लांछन लगाने की? इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। मालकिन, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले तक तो नहीं थी, पता नहीं कहां से आ गई है। तुम ऐसे नहीं सुधरोगी। आओ तुम यहाँ पर। हमारा विश्वास कीजिए, गंगा दीदी का हाथ नहीं कटा है। बहुत मजा आता है ना तुमको दूसरों के जख्मों को कुरेदने में। अब अपने जख्मों को कुरेदो। मालकिन, हम सच कह रहे हैं, गंगा दीदी का हाथ नहीं। मालकिन, हमें छोड़ दीजिए।
छोड़िए, क्या कर रही हैं आप? साध्वी जी बाहर बैठी हैं, उन्हें पता चल गया तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? जाने दीजिए इसे। तुम चलो हमारे साथ। हम जानते थे हमारे गर्व जी हमें किसी भी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मन ही मन तो प्यार वो हमसे ही करते हैं ना। बस नफरत हटाकर उनका यही प्यार हमें दुनिया के सामने लाना है। तुम आओ यहाँ पर। क्या तकलीफ है तुम्हें? तुम क्या नहीं समझ रहे हो? क्यों बार बार आ जाते हो उसके रक्षक बनकर? तुम सब कुछ भूल गए क्या? कर जब से तुम्हारी जिंदगी में आई है हमने तुम्हें कभी खुश देखा ही नहीं। अब देख लो, हमारी सारी जायदाद हड़प कर बैठी है। मेरा बच्चा खो दिया ना तुमने, अपना बच्चा। क्या सिर्फ तुम्हारे ही मन में था कि परिवार हो? उसके मन में कुछ नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो किसी की बात नहीं सुनती, वो अपनी मनमर्जी करती है और तुम दुखी होते हो। तुम क्यों हमेशा कूद जाते हो उसके रक्षक बनकर? क्या नाते से? इंसानियत के नाते मॉम। इंसानियत के नाते से हमें बेवकूफ समझ के रखा है तुमने घर। एक तरफ कहते हो उससे नफरत करते हो और फिर ये सारी हरकतें। हम सब परेशान हो रहे हैं तुम्हारी वजह से। हमें भी चिंता है तुम्हारी। तुम्हें इस तरह देखते हमें बहुत तकलीफ होती है। बस अब तुम्हारी जिंदगी का फैसला हम लेंगे। डिवोर्स पेपर्स हैं, साइन करो। सोच क्या रहे हो? भूली ना, आज गर्व जी जिस तरह हमारे लिए मालकिन के खिलाफ चले गए, हमें डर है कि मालकिन हमारे रिश्ते को तोड़ने के लिए कोई नई चाल ना चलती। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे इस पवित्र रिश्ते को टूटने मत दीजिएगा। गर्व, गर्व तुम्हें ये पेपर साइन करने होंगे। छुटकारा पालो उस लड़की से। और कितनी तकलीफ पाओगे तुम? कोई तो फैसला लो अपनी जिंदगी का जो सही हो। गर्व, साइन करो पेपर्स। उसे सजा देना चाहते हो ना तुम? जितनी तकलीफ मुझे हुई है मेरे बच्चे के जाने की, वो तकलीफ तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी गौरी। इससे बड़ी सजा क्या होगी? जिसने तुमसे तुम्हारा बच्चा छीन लिया। नहीं, तुम अंदर नहीं जाओगी। तुम पेट में बच्चा है तुम्हारे, उसे कुछ हो गया ना गौरी, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अगर मालकिन को कुछ हुआ तो हम खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। हमें जाने दीजिए। उसे तुम इतनी सजा भी नहीं दोगे कि वो तुम्हारे साथ जिंदगी भर ना रहे? इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक भी हम एक नहीं होंगे गौरी। गर्व, पेपर्स पर साइन करो। तुम साइन करो, उससे हम साइन करवा लेंगे।
उस 2 कौड़ी की बुनकर को जितना याद करना है याद कर लो गर्व, पर आज हम किसी भी कीमत पर तुम दोनों को अलग करके ही रहेंगे। गौरी जी का बच्चा उनके पेट में ही मर गया और धुआं पूरे शरीर में जाने की वजह से अब ये कभी मां नहीं बन सकती है। मॉम, ये पेन काम नहीं कर रहा, मैं दूसरा लेकर आता हूँ। कर जल्दी। हाँ मॉम। जय भोलेनाथ, हमें आपका संकेत मिल गया है। ये फूल इस बात का सबूत है कि हमारा और गर्व जी का रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि आप खुद हमारे रिश्ते के रक्षक हैं। अरे गौरी, ई का? अरे दिन भर खाली पूजा ही करती रहोगी का? तो खाना कौन बनाएगा? चलो उठो, जाओ किचन में, रात का खाना बनाना है। जी मामी। जाओ। बहुत घमंड है ना तुझे तेरे और गर्व जी के रिश्ते पर। बहुत ही जल्द हम तेरा घमंड भी तोड़ेंगे और साथ ही साथ तेरा और गर्व जी का रिश्ता भी। अरे, इसमें तो आटा नहीं है, दूसरे डिब्बे से निकालते हैं। फिर आ गए गौरी को बचाने। हमें बचाने के लिए शुक्रिया गर्व जी। इंसानियत आज भी जिंदा है मेरे अंदर गौरी। तुम्हारी जगह अगर कोई और भी होता ना, उसे भी ऐसे बचाता मैं। आप हमें पागल क्यों बना रहे हैं? आपकी रग रग से वाकिफ है हम। आपकी पत्नी जो है, अब नहीं रहोगी।
मैंने डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिए हैं। एक इंसान के साइन करने से कुछ नहीं होता। आपने साइन कर दिया तो क्या हुआ? हम उन पेपर्स पर हरगिज साइन नहीं करेंगे। अरे मन ही मन आप भी हमसे प्यार करते हैं। जब भी हम तकलीफ में होते हैं हर बार हमें बचाने के लिए आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके दिल में हमारे लिए प्यार है। अगर हमारे बीच अभी भी इतना प्यार जिंदा है तो क्यों किया साइन आपने? क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारा बच्चा मरा है गौरी। वो बच्चा सिर्फ आपका नहीं हमारा भी था। लेकिन वो मरा भी तुम्हारी ही वजह से था। पेट में बच्चा है तुम्हारे, उसे कुछ हो गया ना गौरी तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अगर मालकिन को कुछ हुआ तो हम खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। हमें जाने दीजिए। और बार बार मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि मैंने कितनी बार तुम्हें मना किया था। उस गलती के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा गौरी। हमने सुना है झूठा खाने या पीने से प्यार बढ़ता है, और हम चाहते हैं कि हमारे बीच और भी प्यार बढ़े। इसलिए आपका झूठा पानी पी। आप चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, ये रिश्ता तभी खत्म होगा जब हमारी जिंदगी खत्म होगी। बाहर महादेव ने यूं ही हमें जल ग्रहण नहीं करवाया था। हम कसम खाते हैं आपको हम अपने से कभी अलग नहीं होने देंगे। क्या बात है, तुम्हारे चेहरे से इतनी टेंशन क्यों टपक रही है? आप भी देखिए, आइए। क्या हुआ? आपके चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ गई? क्या कर रही हो गौरी? हमने सुना है किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलवाने की साजिश में लग जाती है। वही कर रहे थे। इतनी शिद्दत से चाहती हो गर्व को? क्या कर सकती हो उसके लिए? बताओ, बहुत प्यार है ना? क्या कर सकती हो गर्व के लिए? दुनिया की हर मुश्किल से मुश्किल चीज कर सकते हैं। अपनी जान दे सकते हैं और किसी की जान ले भी सकते हैं। जान दे सकती हो?
जान दे सकती हूँ तुम्हारे लिए, तो दे दो जान। अरे पियो, बड़ी बड़ी बातें कर रही थी ना, कर्फ के लिए जान दे सकते हैं, जान ले सकते हैं, तो दो अपनी जान। तुम हमेशा बड़ी बड़ी बातें करती हो, जब करने पर आता है ना तो चुप। ये लो इतना प्यार। हम आपके लिए जहर पी सकते हैं, लेकिन अगर ये दुनिया, ये लोगों ने हमें एक साथ नहीं रहने दिया, हमें एक साथ नहीं रहने देंगे तो हम एक साथ मर तो सकते हैं। आप हमारा पहला प्यार वादा करते हैं आपसे कि आप ही हमारा आखिरी प्यार रहेंगे। गौरी ये क्या कर रही है? गौरी, आपकी पत्नी जो अब नहीं रहोगी। मैंने डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिए। मॉम छोड़िए। नहीं गौरी नहीं, पीने दो। बड़ी बड़ी बातें हैं ना इसकी। कर गौरी, किस्सा खत्म। गौरी नहीं कर। मॉम, तुम क्या कर रहे हो? छोड़िए मॉम। कर। कर, छोड़ो उसे। हटिए मॉम। और क्या कर रहे हो तुम? ये लड़का क्या कर रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर! डॉक्टर! प्लीज डॉक्टर को बुलाइए, इनकी हालत बहुत खराब है। डॉक्टर तो बिजी है सर। अरे तो दूसरे डॉक्टर को फोन लगाओ ना। ठीक है, मैं जाता हूँ। डॉक्टर! डॉक्टर! डॉक्टर प्लीज इसका इलाज कीजिए, इसने जहर पी लिया है, जिंदगी और मौत से लड़ रही है, प्लीज। देखिए मेरी शिफ्ट खत्म हो गई है, दूसरे डॉक्टर आ रहे हैं, आप उनसे दिखवा लीजिएगा। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, इसका इलाज करो। देखो जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, प्लीज प्लीज। नर्स, ट्रीटमेंट की तैयारी करो। तैयारी कीजिए। अब आप प्लीज बाहर जाइए, ट्रीटमेंट शुरू करना है। ठीक है डॉक्टर, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब पेशेंट को होश आएगा इन्हें पता नहीं चलना चाहिए यहाँ इन्हें कौन लेकर आया। ओके। मम्मी क्या हरकत की आपने? अरे मैं डिवोर्स दे तो रहा हूँ उसको, मेरी जिंदगी से दूर जा रही है वो, फिर उसकी जिंदगी लेने के पीछे क्यों तुली हुई हैं आप? मॉम मैं प्यार नहीं करता उससे अब, लेकिन मॉम इंसानियत के नाते मेरे कुछ फर्ज बनते हैं। और मॉम रही बात डिवोर्स पेपर्स और प्रॉपर्टी पेपर्स की ना, मैं खुद उससे साइन करवाऊंगा। प्लीज उसके साथ कुछ गलत मत कीजिए आप। एक तरफ कहता है कि वो उससे प्यार नहीं करता, दूसरी तरफ इतना तड़प रहा है उसके लिए, अस्पताल लेकर जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये दोनों फिर से एक हो जाएंगे, और इस बार हम ऐसा नहीं होने देंगे कर्फ। डॉक्टर साहब, अब आपको कैसा लग रहा है? हमें पहले से बेहतर लग रहा है। हमें यहाँ पर लाया कौन? एक आदमी आया था जिन्होंने आपको यहाँ भर्ती करवाया। हम इससे ज्यादा उसके बारे में कुछ नहीं जानते। जरूर वो आदमी गर्जी ही होंगे
लेकिन वो हमें यहाँ छोड़कर क्यों चले गए? जय गिरजापति दीन दयाला सदा कर संतन प्रतिपाला बाल चंद्रमा सोहत निके कानन कुंडल। प्रणाम सर। प्रणाम। बोलो क्या बात? आप भाग्य विधाता हैं साध्वी जी। देखिए ना, आपकी कृपा से इस घर में कैसे चमक आ गई है। क्या बात है, आज बहुत मस्का लगा रहे हो? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम सच कह रहे हैं। देखिए ना, आपकी कृपा से छोटे भाई को कितनी अच्छी बीवी मिली है। तो हमारे बारे में भी कुछ सोचिए ना। हम अपने जीवन के इस अकेलेपन से ना परेशान हो चुके हैं। अगर हमारी जिंदगी के सफर में भी कोई हमसफर आ जाए तो हमारा भी भला हो जाएगा। हम प्रार्थना करेंगे तुम्हारे लिए। वैसे तुम्हारे जीवन में अगर कोई है तो बताओ। हमें वो गौरी बहुत पसंद है। गौरी? वो नौकरानी? हमें पता था आपको सुन के थोड़ा अजीब लगेगा कि हम एक नौकरानी से प्यार करते हैं, लेकिन आप ही तो अपने प्रवचन में कहती है ना कि इंसान के काम से नहीं उसकी सीरत से प्यार करना चाहिए। तो हम गौरी की सीरत से बहुत प्यार करते हैं। अगर हमारी शादी उससे हो जाए तो। इसका मतलब है कि तुम हमारे प्रवचन रोज सुनते हो? जी। हम प्रभावित हुए। लेकिन गौरी मानेगी इस रिश्ते के लिए? उसका पति? नहीं, उसका पति तो मर चुका है ना। उसके पति ने उसे बहुत दुख दिए, इसलिए उसके जीवन के एक एक दुख को हम सुख में बदलना चाहते हैं। पर उसके लिए हमें आपकी मदद चाहिए। तुम्हारी आंखों में मुझे सच्चाई नजर आ रही है और प्यार भी। हम करते हैं कुछ। जी जी तो। योग, ये क्या बदतमीजी थी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई साध्वी जी से हमारे और तुम्हारे रिश्ते की बात करने की? भूलो मत, हम शादीशुदा हैं। हमारा पूरा नाम है गौरी गर्व अग्रवाल। और कब तक रहेगा ये नाम? तुम जानती हो ना कि गर्व तुम्हें डिवोर्स देना चाहता है। गौरी, कब तक जज्बातों से काम लोगी? कभी तो दिमाग से काम लो। जब वो तुम्हें छोड़ना चाहता है तुम उसे क्यों नहीं छोड़ देते? क्योंकि हम प्यार करते हैं उनसे। अरे तो हम भी तो तुमसे प्यार करते हैं ना, और हम तो तुमसे शादी भी करना चाहते हैं। गौरी, वो किसी ने कहा है ना कि एक अच्छा दोस्त हमेशा एक अच्छा जीवन साथी साबित होता है। ये नामुमकिन है। हमारे दिल में सिर्फ एक ही इंसान रहता है और उस इंसान का नाम है गर्व अग्रवाल। अपने दिमाग में ये बात अच्छे से डाल लो। गर्व गौरी अग्रवाल, हम भी देखते हैं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें गौरी युग अग्रवाल बना के रहेंगे। ये किसने किया? कोई है? हमारी मदद करो। कैसा लग रहा है दीदी? ये क्या बचपना है? खोलो हमें यहाँ से। आपको ये बचपना लग रहा है? और जो अभी तक आप हमारे साथ करती आ रही थी वो आपका बड़प्पन था क्या? अगर आप चाहती हैं कि आपको हम यहाँ से आजाद कर दें तो चलिए हमारे साथ। चलकर साध्वी जी को बोल दीजिए कि फूलों में लीच आपने डाली और सारी सजावट भी आप ही ने खराब की। हम सब बता देंगे, लेकिन हम यहाँ से, मेरे खोलों में दर्द हो रहा है। हमें यहाँ से निकालो बाहर।
हम नहीं करने वाले अपना गुनाह कबूल, मर जाएंगे लेकिन साध्वी जी को कभी नहीं बताएंगे कि उस दिन सजावट हमने खराब की थी। धोखेबाज लड़की हमें बेवकूफ बनाने चली थी। सच्चाई को कितना भी छुपा लो, एक दिन सामने आ ही जाती है। अरे हम तो शकुंतला से तुम्हारी तारीफ करते नहीं थक रहे थे, और तुम ऐसे निकली हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात। अरे हम समझते थे इस घर का कलंक गौरी है, लेकिन असली कलंक तो तुम हो। धन्यवाद गौरी, आज तुमने हमें सच्चाई दिखाई, नहीं तो हम हमेशा तुम्हें गलत समझते और इसे सही। नहीं साध्वी जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती। कभी माफ नहीं करेंगे हम तुम्हें। बेइज्जती का बदला हम तुझसे लेकर रहेंगे गौरी, हमसे बच के रहना।